नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो मेंबर चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। फाइवर, पेपैल, पेटीएम आदि के माध्यम से आप लोग डिटेल कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं। वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप से जुड़े अपने सवालों के जवाब, डिटेल रिपोर्ट, वर्बल और रिटर्न पा सकते हैं। सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में दे रखी हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साप्ताहिक राशिफल सोमवार 27 जुलाई से लेके रविवार 2 अगस्त 2020 तक का। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मेष राशि के लिए। हमारे पास ये मेष राशि का चार्ट और सारी डिटेल आ गई हैं। तो मेष राशि इस सप्ताह, जैसे कि हमारे वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा, परिवर्तन का समय है। चौथे भाव में सूर्य रहेगा। ये वाहन और घरेलू मैटर्स पे आपको कार्य करने के लिए कह रहा है। चौथे भाव का सूर्य आपके लिए परिवर्तन लेके आया है। मच नीडेड रेस्ट और रिजुवेनेशन लेके आया है। ये रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा। रजत मूर्ति में आया है, अच्छा है वाहन और उससे रिलेटेड, पर शनि की दृष्टि इस पे पड़ रही है। जो आपके परिवर्तन होने हैं उनमें विलंब हो सकता है। इस सूर्य पे शनि की जो दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग डे बाय डे की बात करें तो सप्तम भाव में चंद्रमा आपके रहेगा सप्ताह की शुरुआत में, यानी कि 27 और 28 तारीख को छोटी और लाभदायक यात्राएं होने के योग बन रहे हैं। हालांकि इस पर भी शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ ही सम्मान सत्कार वगैरह आपका बढ़ते हुए दिख रहा है। ये सब 27 और 28 तारीख को। 29, 30 और 31 तारीख को ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चला जाएगा सप्तम भाव से, जो ये दिखा रहा है कि आप रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। आप एक प्रकार से एक रिवीजन आपके लिए बनता है। अगर आप पिछले एक महीने से किसी भी कार्य में लगे हुए हैं तो उसमें एक गो थ्रू उस पर बनता है। एक बार आप उसको रिवाइज कर लें तो क्विकली कम समय के लिए, केवल 3 दिन के अंदर आप उस पर जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं उसको एनालाइज कर लें उस कार्य में जिसमें भी आप लगे हुए हैं। अष्टम भाव का किसी प्रकार का भय भी आपको हो सकता है, पर ये 1 और 2 तारीख यानी कि सप्ताह के शुरुआत में ये चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएगा। नवम भाव का चंद्रमा नई शुरुआत दिखा रहा है आपके लिए। नई चीज़ों की शुरुआत होगी। लोगों का सपोर्ट आपको, एक मोरल सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 1 और 2 तारीख को किसी प्रकार का बंधन आपको महसूस हो सकता है। खैर, इसके अलावा राशि स्वामी मंगल आपके इस पूरे सप्ताह 12वें भाव में रहेगा। 12वें भाव में मंगल यही दिखा रहा है कि आपको प्लानिंग करनी है। रजत मूर्ति में है तो ये प्लानिंग आपके लिए अच्छी होगी। आपको ये प्लानिंग एक प्रकार से आने वाले 2 वर्षों के लिए करनी है। इस पर भी शनि की दृष्टि है, तो यही दिखा रहा है, यहाँ पे तीसरी दृष्टि है, तो यही दिखा रहा है कि ये जो प्लानिंग वगैरह करने में कुछ अड़चने आपको आ सकती, कुछ बाधाएं आ सकती है। पर यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि आप जितना भी वो आपको बाधाएं आएंगी वो आने वाले समय में, आने वाले 2 वर्षों के बाद या तकरीबन 2 वर्षों में, ये आपके लिए जब 11वें भाव में मंगल आएगा तब आपको सर्वाधिक लाभ देंगी। तो ये पूरे सप्ताह अगर आप प्लानिंग करते हैं, विल पावर अपनी मजबूत रखते हैं या मूवमेंट से प्लानिंग करते हैं, तो उसके शुभ परिणाम आपको आने वाले समय में मिलते हुए दिख रहे हैं। बुध आपका तीसरे भाव में रहेगा सप्ताह के ज़्यादातर समय। सप्ताह के अंत में तीसरे से चौथे भाव में चला जाएगा। तीसरे भाव में जहाँ तक बुध का सवाल है, तो ये बुध तीसरे भाव का आपको किसी प्रकार का राज्य या शत्रुओं से रिलेटेड चैलेंजेस दे सकता है, पर मित्रों की प्राप्ति भी कराएगा। इसके बाद जो सप्ताह के आखिरी में ये जब चौथे भाव में आ जाएगा तो शुभ हो जाएगा और धन दिलवाएगा, और साथ ही साथ आपके अपने लोगों की वृद्धि करेगा, स्वजनों की वृद्धि करता हुआ दिख रहा है सप्ताह के आखिरी में। तो ये बुध आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। सप्ताह की शुरुआत में जरूर थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, पर सप्ताह के अंत में ये बुध आपके लिए धन लाभ और इसके अलावा आपके सगे संबंधियों की या आपके प्रिय लोगों की वृद्धि करते हुए दिख रहा है।
गुरु आपके लिए खैर 90 भाव में इस पूरे सप्ताह बना रहेगा, जो आपको कुछ ऐसा दे जाएगा जो आने वाले कम से कम 3 वर्षों के लिए आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। ये नई चीज़ों की शुरुआत करेगा, नई स्टार्ट आपके जीवन में कर रहा है। ये नवम भाव का बृहस्पति ये आपके लिए ताम्र मूर्ति में आया है, तो यहाँ पर यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार आपको देगा। थोड़े बहुत प्रयास आपको करने पड़ेंगे। एक प्रकार से प्रकृति का समर्थन आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लोगों का समर्थन आपके लिए दिख रहा है, चारों तरफ आपके लिए एक प्रकार से एक वेव बनती हुई दिख रही है। ये आपके लिए आ, रणनीतिगत सफलता भी देगा और ओवरऑल भाग्य में वृद्धि कर रहा है। तो आपको यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार मिलेगा और कुछ ऐसा आपको स्ट्रैटेजिक मिल जाएगा, रणनीतिगत मिल जाएगा, जो कम से कम आने वाले 3 वर्षों के लिए आपको सेंटर में रखेगा, रिलेवेंट रखेगा, आपको महत्वपूर्ण रखेगा। इसके अलावा शुक्र आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव की तरफ जाएगा। सप्ताह की शुरुआत तक दूसरे भाव में रहेगा, पर 1 तारीख से यानी कि महीने की शुरुआत से या एक प्रकार से सप्ताह के अंत में ये शुक्र आपके लिए परिणाम बदल देगा। जहाँ तक दूसरे भाव का शुक्र आपके लिए धन धान्य और राज्य से लाभ देगा, रिलेशनशिप में भी आकर्षण देगा और परिवार के प्रति भी हितकारी कार्य करवाएगा। उसके बाद जो 1 और 2 तारीख को ये आपका धन के मामले में सम्मान, समृद्धि और स्वास्थ्य और वस्त्र वगैरह का लाभ दिलाएगा। नए स्थान की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय दिलवाता हुआ दिख रहा है। ये सब स्वर्ण मूर्ति में ही रहेगा, तो ये शुक्र का सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा, प्लेजर और कंफर्ट्स आपके सांसारिक सुख आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। पूरे सप्ताह भर ये शुक्र जो दूसरे और तीसरे भाव में आपके रहेगा, दूसरे से तीसरे भाव में जाएगा। इसके अलावा शनि आपके 10म भाव में है, जो यही दिखा रहा है कैरियर या कार्य क्षेत्र में आपको ऐसे लोगों के साथ तालमेल बैठाल के चलने की ज़रूरत है जो अपने आप से स्वयं भयग्रस्त हैं। इसका आपको शुभ लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है। आपके पास वो स्किल हैं जो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और जो अपने आप से कम स्किल्ड हैं उनको आप मदद कर सकते हैं। पुराने कार्य के प्रति आपको आप क्या रुझान या आपको पुराने काम में सहयोग कब मिलेगा, और आपको अपने पुराने कार्य से अलग जाते हुए आप दिख रहे हैं। रजत मूर्ति में आया, बहुत बढ़िया ये आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए है। यहाँ पर नए कार्य की प्राप्ति के लिए अच्छा, नई शुरुआत आपके लिए, नए कार्य आपके लिए ये शुरू करते हुए जा रहा है 10म भाव का शनि पर। हाँ, पुराने कार्यों में आपको ये एक प्रकार से पुराने कार्यों के प्रति आपको अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पर नए कार्य के प्रति आपको अच्छा सपोर्ट मिला। पुराने कार्य से ओल्ड वर्क से न्यू वर्क की तरफ आपको अगर चेंज करना है तो आपको यहाँ पर बार बार प्रयास करना पड़ेगा, रिपीटेड एफर्ट करने पड़ेंगे। रिपीटेड एफर्ट करने से आपको लाभ होगा, रिपीटेड एफर्ट से आपको लाभ होगा और असाधारण कार्यों से आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपको असाधारण प्रयास करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। रिपीटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर हम आपको बता ही चुके हैं, नए कार्य की जगह पुराने कार्य की जगह अगर नए कार्य की तरफ आप झुकाव बढ़ाएंगे तो धीमे धीमे ही सही, स्लो वर्क है पर यहाँ पर जरूरी सफलता दिलवाएगा। स्लो है पर श्योर है। यहाँ पर नए कार्य के प्रति आपका रुझान बढ़ाएगा, नए कार्य के प्रति आपको आगे ले जाएगा। यहाँ पर आपको धीमे धीमे कदम बढ़ाने हैं, और अगर आप निरंतर इसमें लगे रहते हैं तो आपको इसमें लाभ होता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़ हमने आपको कवर कर ही दिया है कि यहाँ पर स्लो होगा पर श्योर होगा। ये चीज़ आप यहाँ पर इसको कार्य क्षेत्र में देख सकते हैं। 10म भाव के रजत मूर्ति का शनि जो आपका वक्री है अभी, तो चीज़ें थोड़ी धीमे वैसे भी घट रही हैं। तो जो सैटर्न का नेचर है डिले, और इधर रेट्रोग्रेड भी है तो डबल डिले, यहाँ पर चीज़ें धीमी गति से घटेंगी, तो इसमें आपको प्रयास करते रहना है। इसके अलावा राहु आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो आपके लिए पराक्रम के स्थान पर है, जो पराक्रम बढ़ा रहा है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, व्यापारिक लेन देन के मामलों में, किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अच्छे परिणाम लेगा। जिनके साथ आप ट्रांजैक्ट करेंगे या आप जिनके साथ भी कम्युनिकेट करेंगे वो अपने आप से कंफ्यूज हैं, उसका आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है।
आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिख रहा है। राहु यहाँ पर तीसरे भाव में आपके लिए सुख सुविधाएं और कार्य सिद्धि दिखा रहा है। इसके अलावा केतु नवम भाव में गुरु का ही प्रभाव, जो नवम भाव का गुरु जो आपके लिए नई शुरुआत कर रहा है उन्हीं को बढ़ा रहा है। नवम भाव के गुरु के साथ ये केतु रहेगा। आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको उच्च स्तर का मिलता हुआ दिख रहा है, सीखने को मिल रहा है। विशेषाधिकार के तहत आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता हुआ दिख रहा है। मेष राशि के बाद हम लोग अगली राशि का चार्ट बनाएंगे और हमारे पास अगली राशि वृषभ राशि आएगी। वृषभ का चार्ट हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। वृषभ राशि जहाँ तक हम आपके चार्ट में देख पा रहे हैं, तो इस सप्ताह सूर्य आपके तीसरे भाव में है, जो कि बहुत अच्छा है। और जैसा कि हमारे थंबनेल में भी हमने आपको बताया कि तीसरे भाव में जो सूर्य होता है वो आपके लिए खास तौर से नई रणनीतिगत आपको सफलता देता है और नई चीज़ों की शुरुआत करता है, क्योंकि तीसरे भाव से डायरेक्ट सूर्य की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ती है। तो नई शुरुआत आपके लिए दे रहा है, नई चीज़ें शुरू होंगी, आपको आसानी से अनुमति मिलती हुए दिख रही, खास तौर से अपने बॉसेस और सरकार और राज्य की तरफ से। और आपका एक चारों तरफ एक दिखता हुआ प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रभाव के क्षेत्र में ये सब तीसरे भाव का सूर्य आपको देगा। नवम भाव के शनि से इस पे दृष्टि पड़ रही है, तो ये जो भी नई शुरुआतें इसमें थोड़े बहुत आपको शुरुआत में कुछ बाधाएं आपको पड़ सकती हैं, जो आपको यहाँ पर डिले कर सकती हैं। पर उसके बावजूद ये आपके लिए स्वर्ण मूर्ति में ये सूर्य आया है, जो अति शुभ हुआ जा रहा है। और ख़ास तौर से ये आपके लिए नई शुरुआत भी दिखा रहा है और भी शुभ परिणाम जो तीसरे भाव का सूर्य आपके लिए लेकर आया है। इस पूरे सप्ताह सभी प्रकार के लाभ किससे रिलेटेड, धन और किट्स वगैरह से, दोस्त और उच्च अधिकारियों से भी लाभ मिलता है और जमीन जायदाद का भी फायदा होता है, आरोग्यता भी होती है, प्रसन्नता भी मिलती है और शत्रु भी हारते हैं और समाज में सम्मान की भी प्राप्ति होती है। ये सब ये तीसरे भाव का सूर्य। इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में छठे भाव में चंद्रमा रहेगा, जो धन लाभ दिखा रहा है, सफलता दिखा रहा है, विजय दिखा रहा है, कार्य सिद्धि दिखा रहा है, हैप्पीनेस दिखा रहा है। ये सब आपके लिए 27 और 28 तारीख को, 29, 30 और 31 तारीख को सप्तम भाव में चला जाएगा ये छठे भाव का चंद्रमा, जो आपके लिए सम्मान सत्कार दिखा रहा है और छोटी लाभदायक यात्राएं दिखा रहा है, जो कि बढ़िया है। 1 और 2 तारीख को आपके लिए ये अष्टम भाव में चला जाएगा, जो रिफ्रेश और रिजुनेट करेगा आपको। रिफ्रेश और रिजुनेट करने के साथ ही साथ ये आपके लिए एक प्रकार से किसी प्रकार का क्विक रिवीजन भी बन रहा है। हाँ, थोड़ा भय आपको हो सकता है, उससे आपको यहाँ पर ख़ास तौर से उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को रिफ्रेश और रिजुनेट करने में लगा सकते हैं, उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मंगल आपके लिए इस सप्ताह 11वें भाव में रहेगा। 11वें भाव का मंगल बहुत बढ़िया है, स्वर्ण मूर्ति में है, जो आपके लिए आय के क्षेत्र में आपको ऊपर ले जा रहा है। आपके टेम्परेरी तौर पे इस सप्ताह आपके लिए मंगल आय के मामलों में अच्छे परिणाम लेकर आएगा, धन प्राप्ति कराएगा और प्रमुख पद भी दिलवाता हुआ दिख रहा है इस पूरे सप्ताह। इसके अलावा बुध आपका दूसरे भाव से तीसरे भाव की तरफ जाएगा, जहाँ तक जो बुध आपके दूसरे भाव में रहेगा 1 तारीख तक, वो आपके लिए मान सम्मान में कुछ चैलेंजेस दिखा सकता है, पर धन लाभ के योग बना रहा है। तीसरे भाव में आके ये आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस दे सकता है राज्य और शत्रुओं से, पर मित्रों की भी प्राप्ति करवाएगा सप्ताह के आखिरी में 2 तारीख को। इसके अलावा गुरु आपके लिए इस सप्ताह अष्टम भाव में है, जो केतु के साथ है, जो आपको विशेषाधिकार दिखा रहा है। एक प्रकार से छुपे हुए ज्ञान के मामले में आपको लाभ हो रहे हैं। छुपा हुआ ज्ञान आपके लिए यहाँ पर लाभदायक होगा, छुपे हुए ज्ञान से आपको फायदा होगा। कुछ चैलेंजेस आपको हो सकते हैं, पर उनको टैकल करना आपके लिए आसान होगा, आप आसानी से उन चैलेंजेस को टैकल कर ले जाएंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन बना, जो भी पिछले आप 8-10 सालों से जिस भी टारगेट पे अपने कार्य क्षेत्र में या किसी भी कैरियर के क्षेत्र में या अपनी लाइफ के क्षेत्र में जिस पे भी कार्य करें, उसका एक क्विक रिवीजन आपको फायदा देता हुआ दिख रहा है। आप
चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, वेल ऑर्गेनाइज करें, जिन पर भी आप कार्य कर रहे हैं उसको रिवाइज करें, तो आपको लाभ होगा। और यहाँ पर जो छुपा हुआ ज्ञान, जहाँ जिस पे केवल आपकी ही पहुँच है, तो वो आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आता हुआ स्वर्ण मूर्ति में है। तो ये जो पीढ़ा स्थान होता है स्तंभ भाव, तो अधिक ज़्यादा चैलेंजेस नहीं करेगा। और उसके अलावा अपने स्वयं की राशि में है, तो आपको अधिक घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, पर उनको मैनेज करना आपके लिए आसान होगा। उनको आप आसानी से उनको टॉलरेट कर ले जाएंगे, उनको मैनेज कर ले जाएंगे। इसके अलावा शुक्र आपके प्रथम भाव से दूसरे भाव में जाएगा। प्रथम भाव का शुक्र आपको लग्जरीज वगैरह देता हुआ दिख रहा है सप्ताह में। इसके अलावा पर आपको यहाँ पर प्रथम भाव का शुक्र महंगी वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा सकता है, विलासिता भरा जीवन देगा, सुंदर स्थानों का भ्रमण भी कराएगा। और इसके अलावा वैवाहिक जीवन के भी लाभ होंगे। दूसरे भाव में आके धन धान्य से युक्त रखेगा। और इसके अलावा संतान के रिलेटेड भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा रिलेशनशिप में भी आकर्षण बढ़ेगा और परिवार के प्रति भी आप हितकारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। शनि नवम भाव में है, जो आपके लिए एक प्रकार से जो आपके यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार है, उसमें बाधाएं यहाँ पर ला रहा है। अपने स्वयं के भाव में है, तो वो बाधाएं आप अंदरूनी बाधाएं हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बाधाएं हैं, ये समय के साथ आपको यहाँ पर रिवार्ड भी मिलेगा। ये जो बाधाएं हैं, इनको आप पेशेंस और मैच्योरिटी से मैनेज करें, तो सैटर्न भी गुरु की तरह ही एक टीचर है, और ये आपको लाभ देगा अगर आप निरंतर प्रयास इसमें करते हैं। और यहाँ पर आप सब्र का परिचय देते हैं और यहाँ पर मैच्योरिटी दिखाते हैं, तो आपको सीखने को भी मिलेगा। और आपका ओवरऑल लॉन्ग रन में धीमे ही धीमे सही, पर आपका नवम भाव में कोई भी ग्रह आके नवम भाव के तत्व जो हैं उनको तो एक्टिवेट करेगा। गुरु होता तो आसानी से करता है, और उसका नेचुरल रूलर होता है नाइन्थ हाउस का, तो यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार देता है। पर सैटर्न नाइन्थ हाउस का नेचुरल रूलर नहीं होता है। पर यहाँ पर जो गुरु फास्ट कर देता है, वहीं पर शनि ये धीमे करेगा। जो भी भाग्योदय आपका होना है वो धीमे होगा। आ, पर यहाँ पर आपको अपने आप को यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको लोगों के प्रति, या आपको अपने टैलेंट के जरिए, कि आप अब भाग्योदय के यहाँ पर का आपको भाग्योदय होने के आप यहाँ पर लायक हैं हर तरीके से। तो यहाँ पर चुनौतियाँ हैं सीखने और यात्रा के विशेषाधिकार में, ओवरऑल भाग्योदय में। पर आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बाधाओं को मैनेज करना पड़ेगा, तब आपका भाग्योदय होता हुआ नजर आ रहा है। लव मूर्ति में है तो प्रयास आपको करने पड़ेंगे। राहु दूसरे भाव में है, यहाँ पर आपको वाणी पे एक प्रकार से और खर्चों पे थोड़ा आपको यहाँ पर काबू रखना है। दूसरे भाव का राहु यही दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर खर्चों पे थोड़ा काबू रखना है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं केतु गुरु के साथ अष्टम भाव में है, तो जो भी वहीं यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार जो विशेषाधिकार आपको मतलब गोपनीय ज्ञान का मिल रहा है। अष्टम भाव भी पावरफुल होता है, जैसे कि पंचम और आपका नवम भाव है। वो सब जो पंचम और नवम भाव का ज्ञान है, वो उच्च नवम भाव का उच्च ज्ञान है, भाग्य से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड उच्च स्तर का ज्ञान है। जैसे कि कम करुणा, दया, कंपैशन, पांचवा आपकी करिश्मा, आपके टैलेंट का ज्ञान है, आपकी प्रतिभा का ज्ञान है। वहीं अष्टम का जो ज्ञान है वो छुपा हुआ ज्ञान है। छुपा हुआ जो ज्ञान होता है, जो ट्रिक और टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, उस ज्ञान को कहते हैं। तो वहाँ गुरु के साथ केतु यहाँ पर आपके है, तो ये छुपा हुआ ज्ञान आपको आने वाले कम से कम 3 वर्षों के लिए, या आप समझ सकते हैं आने वाले 12 वर्षों के लिए, ये आपके लिए विशेषाधिकार वाला ज्ञान है, जो गुरु और केतु मिलके जिसको एक्टिवेट करे हुए हैं। जहाँ तक केतु का सवाल है, तो आध्यात्मिक छुपा हुआ ज्ञान आपको दिलवाएगा ये गुरु के साथ मिलके। अगली राशि की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं। अगली राशि हमारे पास मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं।
मिथुन राशि आपके लिए अगर हम लोग बता दें तो इस सप्ताह आपके लिए सूर्य दूसरे भाव में रहेगा। तो जैसे कि हमारे थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि दूसरे भाव का सूर्य आपके लिए एक जरूरी इनकम लेकर आया है, नया आमदनी या नई इनकम ये दूसरे भाव का सूर्य आपके लिए लेकर आया है। तो ये एक जो भी आपने पिछले 2 महीनों से प्रयास किए हैं उससे रिलेटेड एक जरूरी इनकम आपके लिए यहाँ पर शुरू करवा सकता है, उससे रिलेटेड आपको लाभ हो सकते हैं। जो भी प्रयास आपने 12वें और प्रथम भाव के सूर्य में पिछले 2 माह से किए उससे रिलेटेड एक नई इनकम जो जरूरी है आपके लिए, वो यहाँ पर मिथुन राशि वालों आपके लिए ये सूर्य करवाता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि वालों इस सूर्य पे शनि की दृष्टि है, जो यही दिखा रहा है कि ये जो नई इनकम या जो भी है उस पे आपको थोड़े बहुत शुरुआत में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं, पर बाद में वो मैच्योरिटी के साथ और भी अधिक लाभदायक आपके होते हुए दिख रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे वाणी का प्रयोग कुशलतापूर्वक करना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेगा सप्ताह की शुरुआत में 27-28 तारीख को, जो यही दिखा रहा है कि किड्स के लिए अच्छा समय है, बच्चों से रिलेटेड अच्छा समय, आपको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, रणनीतिगत सफलता भी मिल सकती है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर किसी प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, पर आप अपने आप को ओवरऑल बिजी पाएंगे, अपने आप को अपने कर्तव्य में बिजी पाएंगे, ड्यूटी में अपने आप को बिजी पाएंगे। कर्तव्य का भाव है, ड्यूटी का भाव है, उससे रिलेटेड आपके लिए अच्छा परिणाम रहेगा। इसके बाद 29, 30, 31 को वेद ग्रस्त चंद्रमा आपके छठे भाव में जाएगा, जो धन लाभ के योग बना रहा है, सफलता, शुभता और सुखी जीवन दिखा रहा है और धन लाभ के प्रबल योग बना रहा है। वेद हैं तो थोड़ी बहुत बाधाएं हो सकती। 1 और 2 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव का ये चंद्रमा आपको यात्रा छोटी लाभदायक देगा और सम्मान सत्कार भी आपका बढ़ाता हुआ दिख रहा है। मंगल दसम भाव में है, कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों में वृद्धि करेगा ये टेम्परेरी तौर पर। इस पूरे सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको एक थोड़े बहुत प्रयासों के बाद आपको एक ऊंचाई मिलते हुए दिख रही है, अधिकारों में वृद्धि मिलते हुए दिख रही है। बुध प्रथम से दूसरे भाव में चला जाएगा। प्रथम भाव का बुध थोड़े बहुत चैलेंजिंग दिखा रहा है, हार्ड वर्क करना है, और इसके अलावा राशि स्वामी है खैर बुध, तो प्रथम भाव का बुध यही दिखा रहा है किसी प्रकार की चुगलखोरी से दूर रहिए। सप्ताह के आखिरी में ये आपके दूसरे भाव में आ जाएगा 2 अगस्त को, जो एक मान सम्मान में थोड़े आपको चैलेंजेस दे सकता है, पर धन लाभ के लिए अच्छा है और धन लाभ करवाता है। इसके अलावा गुरु आपके सप्तम भाव में इस पूरे सप्ताह रहेगा, जो बहुत बढ़िया है। सप्तम भाव का गुरु आपके लिए यही दिखा रहा है कि आपको मनचाहे कार्य करते हुए करने के मौके मिलेंगे, आप अपने मन मुताबिक कार्य कर सकते हैं और धन वगैरह के लिए भी अच्छा, उपहारों में वृद्धि करेगा, उत्तम वृद्धि करेगा और इसके अलावा और भी कंफर्ट्स आपके बढ़ाएगा। मनमाफिक कार्य भी आपको स्वर्ण मूर्ति में आया है, मनमाफिक कार्य भी आपको करने को मिलेंगे, और जिसको कहते हैं आपका बाल भी बांका ना होना, इस तरह के शुभ परिणाम लेकर आता है सप्तम भाव का गुरु। ये सारे शुभ परिणाम ये सप्तम भाव का गुरु लेकर आए। सहयोग से आपको लाभ होगा, आपको अच्छे सहयोग मिलेंगे, अच्छे पार्टनर मिलेंगे, जो आपको कठिन चुनौतियों से आसानी से उनको मैनेज कर ले जाएंगे। ये सप्तम भाव का गुरु आपके सीधे राशि चंद्रमा पे आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहा है, जो ओवरऑल आपके लिए बहुत शुभ है। रजत मूर्ति में आया है तो ये जो इसकी शुभता है वो बढ़ते हुए दिख रही है, अपने स्वयं के भाव में है तो और भी बढ़िया है। ये ओवरऑल आपको बहुत बढ़िया परिणाम लेकर आया है। इसके अलावा शुक्र आपके 12वें भाव से प्रथम भाव में आ जाएगा। सप्ताह के अंत में ये आपके प्रथम भाव में आएगा, जहां 12वें भाव का शुक्र आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आता है और 12वें भाव में शुक्र आपको धन के नए मार्ग बनाता रहेगा। पर जब प्रथम भाव में आएगा तो महंगी वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ाएगा और इसके अलावा आनंद भी बढ़ाएगा, विलासता भरा जीवन और अच्छी प्रकार से आपको कंफर्ट देगा और वैवाहिक जीवन में भी शुभ परिणाम लेकर आएगा। शनि अष्टम भाव में आपके इस पूरे सप्ताह बना रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको जो चेंजेस हैं, जो रिजुविनेशन है या किसी प्रकार के जरूरी चेंजेस हैं, उनको होने में बाधाएं आ रही हैं।
वो बाधाएं आपको एक प्रकार से, जो चेंजेस हैं वो आपको करने में बाधाएं आ रही हैं, और उसमें एक प्रकार से जो आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। आसान जो यहाँ पर परिवर्तन के अलावा जो आसान धन जिसको कहते हैं, जैसे कि वंशानुगत, जिसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, इनहेरिटेड वेल्थ जो है वो भी आपको मिलने में कठिनाइयाँ आएंगी, उसमें भी समय लगेगा, पर पेशेंस वगैरह इसमें आपको आ, विरासत वाली जो भी चीज़ें हैं या लॉटरी वाली जो भी चीज़ें हैं, उनमें आपको सब्र रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा राहु प्रथम भाव में है, डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोग आपको टेस्ट कर सकते हैं, सभी को समान दृष्टि से देखने से शुभ परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा केतु सप्तम भाव में है, आध्यात्मिक ज्ञान आपको रिलेशनशिप में मिलता हुआ दिख रहा है, लोगों से, आपको संबंधों से, आपकी किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप हो उसमें आपको आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होते हुए दिख रही है संबंधियों के माध्यम से। इसके बाद हम लोग अगली राशि की तरफ आते हैं, और हमारे पास जो अगली राशि आती है वो कर्क राशि आती है। और जैसे हमने कर्क राशि के लिए अपने थंबनेल में भी बताया था, नई सकारात्मकता आती हुई दिख रही है, नई ऊर्जा आते हुए दिख रही है, ये सब आपके लिए कर्क राशि वालों। ये प्रथम भाव का सूर्य है, वहीं ये सारे परिणाम लेकर आता है। प्रथम भाव में थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है। इस प्रथम भाव के सूर्य पे शनि की दृष्टि है, तो जो आपको थोड़े बहुत बाधाओं के बाद आपको लाभ होंगे, जो भी अनुमति मिलनी है आपको अपने बॉसेस वगैरह से वो मिल जाएगी, पर थोड़े बहुत आपको उसमें हर्डल्स शनि की आ सकते हैं। नई एनर्जी आपकी, नई ऊर्जा आएगी, अप्रूवल मिलेगा, पॉजिटिविटी भी आएगी, सकारात्मकता भी आएगी, थोड़े बहुत उसमें चैलेंजेस हो सकते हैं शनि की दृष्टि के कारण, पर साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा फॉर्म में पाते हुए दिख रहे हैं, स्वर्ण मूर्ति में है तो ये अच्छा है। चंद्रमा यहाँ पर आपके चौथे भाव में रहेगा 27 और 28 तारीख को, जो आपको रिजुनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। आने वाले 30 दिनों की शंका से आप थोड़ा दूर रहें किसी प्रकार की। फिर पंचम भाव में चला जाएगा 29, 30 और 31 तारीख को, जो आपको कर्तव्य में बिजी रहेगा, आप अपने आप को डेली आवरली बेसिस पर बिजी पाएंगे। 1 और 2 तारीख को छठे भाव में जाकर ये चंद्रमा आपके लिए धन लाभ करवाएगा और सफलता और शुभता देता हुआ दिख रहा है। मंगल आपके लिए नवम भाव में रहेगा इस पूरे सप्ताह, जो स्वर्ण मूर्ति में योग कारक है आपके लिए। मंगल आपके लिए पंचम भाव का स्वामी बनता है और दसम भाव का स्वामी बनता है, योग कारक हो जाता है। शनि की दृष्टि जरूर इस पे पड़ रही है, इस मंगल पे तीसरी दृष्टि से क्लोजली वॉच कर रहा है आपके मंगल को, पर इससे फायदा यही है कि आप के लिए नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर होते हुए दिख रही है। आपके विल पावर से, आपके एफर्ट से ये नई चीज़ें आपके लिए लाभदायक शुरुआत सीखने और यात्रा के विशेषाधिकार के मामले में आपको मिल रही हैं। बुध आपके लिए 12वें भाव में रहेगा, और 12वें से ये प्रथम भाव में आएगा। 12वें भाव का बुध मान सम्मान में थोड़े आपको चैलेंजेस दे सकता है, प्लानिंग करवा सकता है आने वाले साल भर के लिए। प्रथम भाव में 2 तारीख को आ जाएगा, आप किसी प्रकार की चुगलखोरी से दूर रहिए, अपने वर्क पे फोकस करती है, अपने कर्तव्य में हार्ड वर्क पे जो बुध की वजह से मिलेगा उस पर फोकस करिए। इसके अलावा गुरु आपके लिए यहाँ पर छठे भाव में चला गया है। यहाँ छठे भाव का गुरु यही दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार के कंपटीशन की जगह सहयोग करना चाहिए। छठे भाव के तत्व को एक्टिवेट करता है गुरु, और छठा भाव जो होता है वो अदर्स का होता है, कंपटीटर्स का होता है, शत्रु भाव होता है, तो यहाँ पर उनकी वृद्धि होती है, आपको अटेंशन कम मिलती है। ठीक 12वें होता है, दूसरे होता है पंचम भाव से, पंचम भाव छठे से ठीक बार, पंचम आपकी प्रतिभा वगैरह दिखाता है, छठा भाव आपके शत्रुओं की जो प्रतिभा वगैरह है उसको दिखाता है। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस कम मिल रही है और शत्रुओं को आपके ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पर आपको यही करना है कि ऐसे लोगों के साथ आपको जो अच्छा कर रहे हैं, जो कंपटीटर्स हैं आपके, उन पर आपको, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको, उसके लिए आप क्लैप कर सकते हैं, अदर्स के लिए, दूसरों के लिए। पर यही लोग, जब ये सप्तम भाव में गुरु आ जाएगा तो यही लोग आपके लिए एक प्रकार से आपके आपके आपकी वृद्धि करेंगे, आपके लिए ये आपके साथ में आएंगे और आपको
आगे की तरफ ले जाएंगे। अभी जो है जिनका कोई भी विशेष मतलब नहीं है उनकी वृद्धि हो रही, पर आपकी वृद्धि होगी जब ये सप्तम भाव में आज के 4 महीने बाद आ जाएगा मकर में। शुक्र 11वें से 12वें भाव में आएगा। 11वें भाव में रहेगा शुक्र सप्ताह के 31 तारीख तक, जो एक प्रकार से शुभ परिणामदायक होता है। 11वें भाव का शुक्र आपके लिए धन वगैरह के मामले में और इसके अलावा अन्य सामग्रियां आपको दिलवाता है, कंफर्टेबल दिलाता है। सप्ताह के आखिरी में जब ये 1 और 2 तारीख को दूसरे भाव में आएगा तो धन के नए मार्ग बनाएगा। तो ओवरऑल शुक्र भी आपके लिए अच्छा है। शनि सप्तम भाव में है, जो यही दिखा रहा है गुरु के साथ ही कि आपको, जहाँ गुरु भी यही कह रहा है कि आपको सहयोग का रास्ता अपनाइए, ना कि कंपटीशन का। ना अपनाइए, सहयोग का रास्ता अपनाइए, कोऑपरेट करिए, compete मत करिए, उससे आपको लाभ होगा। रिलेशनशिप में टेस्ट होंगे, अपने सहयोगी वगैरह से, अपने पार्टनर्स वगैरह से उम्मीद कम रखिए, अपने स्वयं के प्रयास पर ज़्यादा भरोसा रखिए, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव पर शनि, तो आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो अपने आप से भयग्रस्त हैं। ऐसे पार्टनर्स आपके होते हुए दिख रहे हैं जो अपने आप से भयग्रस्त हैं, और आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी पार्टनरशिप के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में असाधारण प्रयास करने से, बार बार प्रयास करने से। तो यहाँ पर आपको सहयोगी आपके कम कैपेबल है हो पाते हैं, इस कारण आपको यहाँ पर चैलेंजेस या स्ट्रेस आ सकते हैं और आपकी ओवरऑल सफलता स्लो हो जाती है। इसलिए जो दूसरे हैं उनके लिए उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस वक्त रिस्ट्रिक्शन आपके सहयोगियों पे है। तो इसलिए आपको यहाँ पर किसी प्रकार के कंपटीशन से ज़्यादा सहयोगी बढ़ाने की ज़रूरत है। सहयोगी मतलब सहयोग के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, किसी से compete करने के लिए नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आपके संबंधियों पे है, सहयोगियों पे है। सहयोगियों को बढ़ा लीजिए तो रिस्ट्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, कंपटीटर्स को बढ़ाएंगे तो रिस्ट्रिक्शन आपका नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको सहयोग का भावना अपनाइए, तो आपके लिए स्वर्ण मूर्ति में है, अच्छे परिणाम लेकर आएगा। इसके अलावा राहु 12वें भाव में दूर के देशों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा रहा है। केतु छठे भाव में है, गुरु के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको यहाँ पर दूसरों की मदद से मिलता हुआ दिख रहा है, सेवा के क्षेत्र में खास तौर से। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अगली राशि पर चलते हैं। सिंह राशि आती है। सिंह राशि के लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट वगैरह प्रस्तुत कर देते हैं आपके सामने। सिंह राशि आपके लिए सूर्य 12वें भाव में रहेगा। इस पूरे सप्ताह 12वें भाव का सूर्य प्लानिंग दिखाता है। आने वाले 1 वर्ष के लिए साल में एक बार सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन कर में फिर से 12वें आएगा। अब साल भर में एक बार 12वें आया है आपके। प्लानिंग, नई योजनाओं पे कार्य करिए, चीज़ें धीमे घटेंगी, कुछ नया सीख सकते हैं। प्लानिंग में कुछ बाधाएं आ सकती, शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य के हमारे थोड़ा, पर आप अच्छी योजनाएं बनाइए तो उससे आपको आने वाले साल भर में फ़ायदा होगा। और योजनाओं के अलावा आप यहाँ पर नई कुछ लर्निंग भी कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं, जो अच्छा परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। चंद्रमा तीसरे भाव में 27-28 को रहेगा, जो घरेलू सुख आपको दिखा रहा है और भाग में वृद्धि दिखा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको धन लाभ के भी योग बना रहा है। 29, 30, 31 को चौथे भाव में चला जाएगा, जो भी अगर आपने तीसरे भाव में कोई आपका आपसे जो अगर कोई आपने मिस्टेक किया तो उसके लिए यहाँ पर चौथे भाव में आपको उस पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको रिजुनेट और रिफ्रेश कर देगा 29, 30, 31 को। शंका विश्वास से दूर रहिए। 1, 2 तारीख को आप अपने आप को बिजी पाएंगे डेली वीकली टास्क, डेली आवरली टास्क पे। मंगल अष्टम भाव में रहेगा, योग कारक है आपके लिए। ये आपको या तो ये जो छुपे हुए ज्ञान से रिलेटेड अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पर भी आपको इजी मनी के मामले में थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। यह एक प्रकार से इजी मनी या विरासत वाली जो वेल्थ होती है, उससे आपको कोई विशेष लाभ यहाँ पर अभी नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा प्रयास करने पड़ेंगे। ये एक प्रकार से ट्राई टाइम हो सकता है, टफ टाइम हो सकता है उससे रिलेटेड। बुध आपके 11वें से 12वें भाव में रहेगा, यानी कि
1 तारीख तक बुध आपके लिए बहुत बढ़िया परिणाम लेकर आया है। 1 तारीख तक 11वें भाव का बुध आपको हर प्रकार से सफलता दिलवाएगा, और सफलता के अलावा यहाँ पर धन और सुख और मित्र और वाहन और वाणी भी अच्छे प्रदान करेगा। फिर 12वें भाव में चला जाएगा, जो कि सप्ताह के आखिरी में 2 तारीख को, तो मान सम्मान में थोड़ी आपको कमी महसूस हो सकती। गुरु पंचम भाव में रहेगा, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये आपके लिए जैसे सपने सच हो वैसा है। पंचम भाव का गुरु आपके सपनों को सच करता है, कर देगा। करिश्मा और प्रतिभा आपकी में वृद्धि होते हुए दिख रही। आपकी करिश्मा और प्रतिभा देखकर लोग दंग रहेंगे, पर हाँ, ये वृद्धि और पंचम भाव नवम की तरह गुरु नवम में सबसे बेस्ट रहता है, पंचम में सेकेंड बेस्ट पोजीशन में रहता है। पर यहाँ पर आपको जितना भी आपकी प्रतिभा वगैरह बढ़ेगी, वो उतनी ही बढ़ेगी जितना आप हार्ड वर्क करने को तैयार रहेंगे। पंचम भाव एक प्रकार से लॉटरी है, या एक प्रकार से आपका ड्रीम है, सपने हैं। जितने सपने आप देखेंगे उतने ही सपने सच होंगे, जितने ही सपनों पे आप कार्य करेंगे उतने ही सपने आपके सच होंगे। तो यहाँ पर हार्ड वर्क से समझौता नहीं करना। आप अगर हार्ड वर्क करेंगे, कर्तव्य भाव है, तो आपके लिए उतने ही ज़्यादा आपके सपने सच होंगे, उतनी ही आपके कामयाबी आपको मिलेगी। इसके अलावा शुक्र आपके दसम भाव से 11वें भाव में जाएगा। दसम भाव का शुक्र चैलेंजेस आपके शुक्र के दसम भाव वाले 31 को खत्म हो जाएंगे, और 1 और 2 तारीख को 11वें भाव में चला जाएगा। तो जहाँ तक दसम भाव का मान सम्मान में कुछ चैलेंजेस हैं, पर 11वें भाव में 1 तारीख से आपको धन और मित्र वगैरह और भी हर प्रकार के कंफर्ट दिलवाएगा। शनि छठे भाव में है, ये आपके कंपटीटर्स को रिस्ट्रिक्ट किए हैं, दूसरों को बांधे हुए हैं और आपको फ्री छोड़े हुए हैं। कंपटीटर्स आपके अपने आप से भयग्रस्त हैं, कम कैपेबल हो गए हैं, तो इसलिए आपको कंपटीशन के मामलों में इस समय अच्छा है। कंपटीशंस में आप अच्छा कर ले जाएंगे, कंपटीशंस में आप अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। आपके कंपटीटर्स अपने आप से भयग्रस्त हैं, और यहाँ पर आपको कोई आप यहाँ पे compete करिए, और उसमें आप सीनियर लेवल पाते हुए विजय पाते हुए दिख रहे हैं। राहु 11वें भाव में आपकी इनकम के क्षेत्र में आपको एक प्रकार से एक लेवल ऊपर उठाए हुए है। केतु आपके लिए पंचम भाव में है। पंचम भाव में केतु आपको आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी प्रतिभा में आध्यात्मिक ज्ञान जुड़ता हुआ दिख रहा है, और आध्यात्मिक ज्ञान से आपको और भी आपकी प्रतिभा में निखार आता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास कन्या राशि आती है। कन्या राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। कन्या राशि का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कन्या राशि आपके लिए इस सप्ताह सूर्य 11वें भाव में रहेगा। 11वें भाव का सूर्य आपके लिए इनकम के क्षेत्र में आपके टेम्परेरी तौर पे वृद्धि कर देगा। आय के स्रोत आपके बढ़ जाएंगे। थोड़ी बहुत यहाँ पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपके 11वें भाव के सूर्य पर कुछ विलंब हो सकते हैं। जो भी इनकम वगैरह आपकी बढ़नी है उसमें कुछ विलंब हो सकते हैं, पर होंगी जरूर, क्योंकि यहाँ पर आपको सैटर्न डिले करता है, बाधाएं देता है, पर रेयर केस में डिनाई नहीं करता है। डिले करता है, बाधाएं देता है, पर डिनाई बहुत रेयर केस में करता है। तो इसलिए यहाँ पर इनकम के क्षेत्र में आपके लिए बढ़िया है। ओवरऑल किसी भी प्रकार का लीगल मैटर्स हैं उनके लिए भी बढ़िया सफलतादायक है। ये 11वें भाव का सूर्य बहुत अधिक शुभ परिणाम लेकर आता है। सबसे बेस्ट परिणामों में रहता है। इसमें विजय स्थान का भी लाभ, और सत्कार और वैभव और पूजा पाठ में भी अच्छा करता है, और रोग से भी अच्छे रोग नाश भी करता है, पद में उन्नति भी करता है, वैभव भी करवाता है, घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। ये सब आपके सूर्य जो कि 11वें भाव में है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा 27-28 तारीख को, जो आपको एक प्रकार से मान सम्मान में कुछ चैलेंजेस और खर्चों पर काबू करना है। कुछ लाभ भी होंगे जो 4-5 दिनों से आपने पिछले सप्ताह में किया है। तीसरे भाव में आएगा 29, 30, 31 तारीख को, जो दिखा रहा है आपके भाग में वृद्धि और घरेलू सुख दिखा रहा है। 1 और 2 तारीख को चौथे भाव में चला जाएगा, जो रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आने वाले 30 दिनों के लिए। शंका वगैरह से दूर रहना है आपको किसी प्रकार की। मंगल आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो ये दिखा रहा है आपको सहयोग
का रास्ता चुनना है, compete करने का रास्ता नहीं चुनना है। सहयोग से ज़्यादा फायदे होते हुए दिख रहे हैं। बुध आपके दसम से 11वें भाव में रहेगा। दसम भाव का बुध भी सही है, 11वें भाव का भी सही। दसम भाव में वेद लगे, यानी कि सप्ताह के अंत में गुरु बुध आपके लिए और बढ़िया होकर आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर दसम भाव का बुध यहाँ थोड़े वेदग्रस्त है, लाभदायक है, शत्रुनाशक है, धनदायक है, और भी सुख देता है आपको, रिलेशनशिप के भी सुख देता है। 11वें भाव में सप्ताह के आखिरी में आएगा, जो आपको धन, सुख और किट्स, मित्र, वाहन और मृदुवाणी प्रदान करेगा। गुरु चौथे भाव में है, घरेलू चीज़ों पे, वाहन वगैरह पे आप कार्य करें, उससे आपको लाभ होगा। घरेलू मैटर्स पे कार्य करें। जो भी चैलेंजेस आप इस दौरान फेस कर रहे हैं, वाहन, घरेलू चीज़ें धीमे होंगी। आपको रिपोर्ट करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को जो आपसे क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी में कम है। पर जितना ही आप यहाँ पर जो भी चैलेंजेस हैं उनको, जितना भी आप यहाँ पर उनको मैनेज करेंगे, उतना ही जब ये पंचम गुरु आएगा तो आप दिखा देंगे कि आप क्या डिजर्व करते हैं, उतना ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो जितना ही यहाँ पे आप सेक्रीफाइस करते हैं, उतना ही जब ये पंचम गुरु आएगा तो आप दिखा देंगे कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आपकी क्या पावर। अप्रैल मई जून में आपने काफ़ी हद तक दिखा भी दिया। जहाँ अभी तक आपके चौथे भाव में वृद्धि कर रहा था, जो आपको चैलेंजेस दिए हुए था, पंचम भाव आपके सपने का भाव होता है। चौथा भाव आपके लिए घरेलू जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और घरेलू, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही थी आपके घरेलू टास्क पे, रूटीन्स पे, पंचम भाव में आके आपके सपनों में वृद्धि कर देगा, आपके प्रतिभा में वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर चौथे भाव का गुरु यही है कि आप वाहन और घर के मैटर्स में आपको अच्छा है। पंचम से ठीक 12वें हैं, तो जहाँ पंचम से 12वें होने के कारण यहाँ पर चौथे भाव में गुरु चैलेंजेस देता है। पर यहाँ पर जितने भी चैलेंजेस आप फेस करेंगे, पंचम में आके आपको उतना ही उसी लेवल के लाभ होंगे। शुक्र नवम से दसम भाव में आएगा। नवम भाव का शुक्र अच्छा है, अच्छे परिणाम देगा। नवम भाव का शुक्र दे रहा है अच्छे परिणाम। सप्ताह के आखिरी तक ये आपके नवम भाव में ही रहेगा और आपको धर्म के प्रति और धन की प्राप्ति कराएगा, आभूषण और वस्त्र की भी प्राप्ति कराएगा। दसम में आके मान सम्मान में थोड़े आपको चैलेंजेस ला सकता है। शनि पंचम भाव में है, यहाँ पर आपको पंचम भाव का शनि लौह मूर्ति में काफ़ी हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तब लाभ मिलेगा। पंचम भाव में होने के कारण 11वें भाव पे इसकी दृष्टि है, जो इनकम, आसान इनकम में हार्ड वर्क ला रहा है, यानी इनकम पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आसानी से नहीं तो हार्ड अर्न मनी ये आपके लिए होगी। रूटीन में कर्तव्य भाव है पंचम, रूटीन में आपको ला देगा। डेली, आवरली, वीकली, मंथली बेसिस पर आप अपने आप को जी पाएंगे, यहाँ तक कि ईयरली बेसिस पे। राहु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आपको नई नई ऊंचाइयां समय समय पर देता हुआ दिख रहा है। आपके अधिकारों में वृद्धि आपकी टेम्परेरी तौर पे किए हुए है। केतु चौथे भाव में है। घरेलू जीवन से रिलेटेड, बचपन के जीवन से रिलेटेड आध्यात्मिक ज्ञान में आपके वृद्धि होते हुए दिख रही है। अगली राशि की तरफ चलते हैं। तुला राशि आती है हमारे पास। अगली राशि तुला राशि का चार्ट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। तुला राशि इस सप्ताह सूर्य आपके दसम भाव में रहेगा। दसम भाव में होने के नाते आपको कार्य क्षेत्र में या आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करे हुए हैं। कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि करे है। दसम भाव का शनि की दृष्टि है, तो थोड़े बहुत जो फ्लुएंसी है वो नहीं है, थोड़ी धीमापन है, पर होगा जरूर। कार्य क्षेत्र में अधिकारों की वृद्धि आपके होगी जरूर। स्लो है पर नहीं, डिनाई नहीं है। डिले है पर डिनायल नहीं है। डिले है थोड़ा अभी तक। जो वृद्धि आपकी इस सप्ताह होनी थी, ये सप्ताह के शुरुआत में हो जानी थी और हो सकता है सप्ताह के अंत तक हो। शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है सूर्य पे, पर यहाँ पर दसम भाव में होने के कारण ये मैच्योरिटी लेके आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको आसानी से लाभ होते हुए दिख रहे हैं। दसम भाव का सूर्य सफलतादायक होता है और सक्सेस दिखाता है हर प्रकार से। और इसके अलावा जो आपके अधिकारों में जो किसी भी प्रकार से वृद्धि तो करवाएगा ही। एक
प्रथम रहेगा 27-28 को चंद्रमा, जो भाग्य वृद्धि दिखा रहा है आपके लिए, अच्छे कंफर्ट्स वगैरह दिखा रहा है। इसके अलावा 29-30 और 31 को दूसरे भाव में रहेगा, जो खर्चों पे थोड़ा आपको काबू रखना है, मान सम्मान पे थोड़ा कार्य करना पड़ सकता है। 1-2 को फिर भाग वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आपको 1 और 2 तारीख को आपको यहाँ पर घरेलू सुख भी मिलता हुआ दिख रहा है। मंगल आपके छठे भाव में जो सफलता दिखा रहा है आपके लिए, छठे भाव का मंगल बहुत शुभ परिणाम लेकर आता है और विजय दिलाता है, यहाँ पर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाता है। इसके अलावा छठे भाव का मंगल डर भगा देता है, शत्रुओं को हरा देता है, शांति भी मिलने लगती है। धन धातु के आपके पास जो लाभ होते हैं उनसे लोग जलने भी लगते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बुध नवम भाव में रहेगा, जो बाधाएं दिखा रहा है, पर फिर दसम भाव में आएगा जो सफलता दिखा रहा है सप्ताह के आखिरी में। दसम भाव को 2 तारीख में बुध आएगा, जो शत्रु नाशक रहेगा, धनदायक रहेगा और भी सुख आपको विभिन्न प्रकार के देता हुआ दिख रहा है। गुरु तीसरे भाव में है, व्यापारिक लेन देन के लिए अच्छा है, व्यापारिक लेन देन आपका बढ़ा देगा। अधिक व्यापारिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाएंगे। एक प्रकार से नवम भाव पर इसकी दृष्टि होने के कारण ये आपके लिए, गुरु जो तीसरे भाव का है, ये नवम भाव पर दृष्टि होने के कारण ये आपको एक छोटा भाग्योदय भी आपके लिए लेकर आता है। इसके अलावा शुक्र अष्टम से नवम भाव में चला जाएगा, जो अच्छा है, अष्टम भाव में भी अच्छे परिणाम देगा। 1 और 2 तारीख को नवम भाव में आ जाएगा अष्टम भाव का ये शुक्र, भवन, परिवार, पारिवारिक सुख और रिलेशनशिप की प्राप्ति, नवम भाव में आके धर्म और धन की प्राप्ति कराएगा, आभूषण और वस्त्र की भी प्राप्ति कराएगा। शनि आपके चौथे भाव में जो चीज़ें धीमे कर रखा है, घरेलू वाहन वगैरह पे आप कार्य करिए। जो भी है घरेलू चेंजेस हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिए है, कॉम्प्लेक्स वो देता है। असाधारण कार्यों से और बार बार प्रयासों से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। घरेलू मैटर्स पे आपको बार बार प्रयास करने से लाभ होते हुए दिख रहे हैं, घरेलू जीवन से रिलेटेड। राहु आपके नवम भाव में है, जो आपके लिए भाग्य या जो रणनीतिगत है उसमें थोड़ा डिलेज ला रहा है, कुछ बाधाएं ला रहा है, पर समय समय पर आपको यहाँ पर एक प्रकार से थोड़ा आपको किसी प्रकार के कन्फ्यूजन से दूर रहना है, अपनी तैयारियों पर पूरा फोकस करना है, तो ये आपको समय समय पर रणनीतिगत सफलता भी दिलवाता हुआ दिख रहा है। थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं यात्रा और सीखने के विशेषाधिकार के मामले में, पर यहाँ पर आपको अपने आपको एक टारगेट सेट करके उस पर कार्य करने से आपको लाभ होते हुए दिख रहे हैं। लोभ से दूर रहने से आपको यहाँ पर, लालच से दूर रहने से आपको यहाँ पर भाग्य में वृद्धि होते हुए दिख रही है। शॉर्टकट से फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक प्रकार से लोभ से दूर रहना है, तभी आपको भाग्य वृद्धि होगी, यात्रा और सीखने का विशेष अधिकार मिलेगा। तीसरे भाव में केतु है, आध्यात्मिक ज्ञान आपको हो रहा है, कम्युनिकेशन और व्यापारिक लेन देन आदि के मामलों में। अगली राशि हमारे पास वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वृश्चिक राशि इस सप्ताह सूर्य आपके अष्टम भाव में रहे, नवम भाव में रहेगा, जो नई चीज़ों की शुरुआत कर रहा है। अष्टम भाव में सूर्य आपके लिए नई चीज़ों की शुरुआत करेगा, और ये जो नई चीज़ों की शुरुआत है ये आपके लिए जो नई चीज़ों की शुरुआत है वो आपके लिए एक प्रकार से नई चीज़ों की शुरुआत जो लेकर आएगा वो रणनीतिगत सफलता वगैरह आपके लिए रहेंगी, जो आने वाले 3 महीनों के लिए बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि फिर दसम भाव में जाएगा, फिर 11वें भाव में जाएगा, तो यहाँ पर समय समय पे आपको सीखने वगैरह को मिलेगा। थोड़े बहुत चैलेंजेस भी रहते हैं नवम भाव के सूर्य के, उनको आपको थोड़ा उसके मामले में थोड़ा सावधान रहना है। थोड़े बहुत विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, पर एट द एंड आपके लिए नई लर्निंग, आपके लिए उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि है तो ये नई शुरुआत में थोड़ा आपको डिले हो सकता है, पर ये एक शुरुआत आपके लिए हो जाएगी जो आने वाले 3 महीनों तक बढ़ती चली जाएगी।
इसके अलावा चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेगा 27-28 तारीख को। जो आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए, कुछ नया सीख सकते हैं। 29, 30, 31 को भाग्य में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपको 29, 30 और 31 तारीख को आप अपने आप को बिजी पाएंगे। 1 और 2 तारीख को आपको खर्चों पे थोड़ा काबू रखना है, मान सम्मान में थोड़े काम करने हैं। मंगल आपके लिए पंचम भाव में रहेगा, जो आपको कर्तव्यों के प्रति आपको एक प्रकार से बिजी रखेगा। आप डेली, वीकली, आवरली बेसिस पर बिजी पाएंगे अपने आप को। बुध अष्टम भाव में प्रसन्नता देता रहेगा पूरे सप्ताह भर। 2 तारीख को नवम चला जाएगा, जो भाग वृद्धि करेगा पर थोड़ी बहुत बाधाओं के बाद। गुरु दूसरे भाव में है, जो अच्छी कंफर्ट्स और अच्छी सेविंग आपके लिए बढ़ा रहा है। अर्निंग के लिए अच्छा है, नई अर्निंग आपके लिए होते हुए दिख रही है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाणी का भी अच्छा प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। शुक्र सप्तम से अष्टम चला जाएगा, जहाँ सप्तम भाव में मान सम्मान में कमी, वहीं अष्टम भाव में आके आपके लिए ये प्रसन्नता बढ़ाएगा। ये शुक्र आपके लिए, अष्टम भाव का शुक्र आपके लिए शुभ परिणाम के तौर पे भवन के सुख देगा, पारिवारिक भी सुख देगा और रिलेशनशिप में भी सुख देगा। शनि आपके लिए तीसरे भाव में है। आपसे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अपने आप से कम स्किलफुल हैं और कम जानकार हैं, तो इसलिए आपको उसी के फलस्वरूप लाभ होंगे। धन परिवार का लाभ होगा, नौकर और वाहन का लाभ होगा और भवन सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और सभी शत्रु आपके हार मान जाएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। राहु अष्टम भाव में है। छुपे हुए ज्ञान में लोभ आपको नहीं रखना है, तो आपको लाभ मिलेगा। जितना आप लोभ रखेंगे उतने ही उस माया जाल में फंसते हुए चले जाएंगे। लोभ से ज़्यादा आपको यहाँ पर सीखने पर ध्यान रखना है, ना कि जो भी आप सीख रहे हैं उसका डायरेक्ट उस पे आप लोभ की दृष्टि से उससे दूर रहिए। केतु दूसरे भाव में आध्यात्मिक ज्ञान आप अपने मेमोरी में, अपने ज्ञान में बढ़ाते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का एक प्रकार से अ, जो आपका खजाना है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास धनु राशि आती है। धनु राशि का चार्ट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। धनु राशि इस सप्ताह सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव का सूर्य यही दिखा रहा है कि आपको किसी प्रकार के भी जो मैटर्स हैं उस पे आपको पब्लिकली नहीं ले जाना है, प्राइवेटली उनको सुलझा लीजिए तो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अष्टम भाव का सूर्य ये स्वर्ण मूर्ति में है, तो छुपे हुए ज्ञान से भी लाभ देगा। चंद्रमा 27-28 तारीख को 11वें भाव में रहेगा, जो धन लाभ और मित्रों से लाभ, पिछले 1 महीनों के सर्वाधिक लाभ दिखा रहा है। 29, 30, 31 को 12वें चला जाएगा, जो प्लानिंग करनी है आने वाले 1 महीने के लिए। 1 और 2 तारीख को भाग्य उदय दिखा रहा है, भाग्य में वृद्धि होगी आपके लिए और आपको अच्छे कंफर्ट्स वगैरह मिलेंगे। मंगल चौथे भाव में है। घरेलू जीवन पे आपको कार्य करने के लिए कह रहा है। घरेलू और वाहन के रख रखाव से, उनकी साज सज्जा से रिलेटेड। सप्तम भाव से बुध अष्टम भाव में सप्ताह के आखिरी में चला जाएगा। सप्ताह के शुरुआत 1 तारीख तक आपको मान सम्मान में कुछ कार्य करना पड़ सकता है, पर 2 तारीख से आपको प्रसन्नता बढ़ते हुए दिख रही है। गुरु प्रथम भाव में है, जो आपको एक प्रकार से नई एनर्जी, नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी और सकारात्मकता, वाइटैलिटी, जीवन शक्ति में वृद्धि करवा रहा है। खर्चों पे थोड़ा काबू रखना है। आप बिजी पाएंगे अपने आप को डेली, वीकली, आवरली बेसिस पे। शुक्र छठे भाव में है, खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखना है। शनि दूसरे भाव में है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया, ये एक नई इनकम आपके लिए शुरू कर रहा है। दूसरे भाव में शनि, और ये नई इनकम धीरे धीरे आपके लिए शुरू होगी। जो भी फाइनेंशियल, अगर आपने कुछ मिस्टेक कर रखी पिछले 30 वर्षों में तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नई इनकम शुरू होगी, जो धीरे ही धीरे सही पर होगी जरूर। राहु सप्तम भाव में है। सहयोग का रास्ता अपनाएं, ना कि कंपटीशन का। किसी प्रकार के सहयोग में लोभ की भावना कम रखें, तो आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों के साथ आपको तालमेल बैठाने से लाभ होगा। केतु प्रथम भाव में आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक लोगों से आपका जुड़ाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास जो आती है वो आती है मकर राशि। मकर राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। मकर राशि सूर्य आपके इस सप्ताह
रहेगा सप्तम भाव में, जो यही दिखा रहा है कि आपको सहयोग का रास्ता चुनना है, ना कि कंपटीशन का। सप्तम भाव में सूर्य होने के कारण आपको यहाँ पर सहयोग करिए तो उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। सहयोग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, पर अगर आप कंपटीशन करेंगे तो उससे आपको कोई खास विजय मिलते हुए दिख नहीं रही है। क्योंकि जो सूर्य की जो ब्राइटनेस है या जो ताप है, वो आपके सहयोगियों को नहीं, आपके रिलेशनशिप में आपको थोड़े प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसलिए आप सहयोग का भावना सुनिए तो आपको लाभ होगा। 27-28 तारीख को दसम भाव के चंद्रमा की वजह से काम बन जाएंगे, अधिकारों में वृद्धि भी होगी। 29, 30, 31 को 11वें भाव का चंद्रमा आपको पिछले 1 महीनों के प्रयासों के सर्वाधिक लाभ देगा और मित्रों के साथ अच्छा समय, धन लाभ वगैरह होगा। 1 और 2 तारीख को आपको प्लानिंग करनी आने वाले 30 दिनों के लिए। मंगल तीसरे भाव में, यहाँ पर किशोरों के माध्यम से धन लाभ और पराक्रम वगैरह आपका बढ़ाएगा। इसके अलावा यहाँ पर तीसरे भाव का मंगल शत्रुओं पर विजय दिला रहा है, शत्रु डर जाएंगे, तर्क शक्ति प्रबल होगी, धन वस्त्र धातु की प्राप्ति होगी और प्रमुख पद भी मिलेगा। बुध छठे से सप्तम जाएगा, छठे भाव में हर काम में सफलता दिलवाता रहेगा आपको 1 तारीख तक। 2 तारीख को सप्ताह के आखिरी में सप्तम चला जाएगा, जो मान सम्मान पे कार्य करना है। गुरु 12वें भाव में है, जो आपको दिखा रहा है प्लानिंग करनी आने वाले 12 वर्षों के लिए, कुछ नया सीखे तो फायदा होगा। शनि प्रथम भाव में है, कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट आपको दिए हुए हैं ओवरऑल, तो आप यहाँ पर बार बार प्रयास और असाधारण कार्य से जैसे कार्य करेंगे तो लाभ होगा। एक कॉलेज डिग्री या डिप्लोमा जैसे लिया जाता है उस प्रकार से आप प्रयास करें तो लाभ होगा। राहु छठे भाव में है, शत्रु आपके स्वयं से कंफ्यूज रहेंगे, उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। केतु 12वें भाव में गुरु के साथ है, आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में भी आपको यहाँ पर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, या जो गुरु के ही असर हैं उनको बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अगली राशि कुंभ राशि आ जाती है। कुंभ राशि आपके लिए हम लोग आपका चार्ट ओपन कर लेते हैं। इस सप्ताह जहां तक कुंभ राशि के चार्ट की बात है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य आपके छठे भाव में रहेगा, जो अच्छे परिणाम लेकर आता है और ये आपको सफलता दिलवाता है, विजय की भी प्राप्ति करवाता है। ये सब जो छठे भाव में सूर्य है, छठे भाव का सूर्य आपके लिए हेल्थ के मामले में अच्छा है, रोग शत्रु परेशानी सब दूर भाग जाते हैं और ओवरऑल शुभ परिणाम लेकर आता है और सफलता भी दिलवाता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। चंद्रमा दशम रहेगा 27-28 तारीख को आपके लिए। क्या कहते हैं, अ, चंद्रमा आपके लिए नवम भाव में रहेगा 27 और 28 तारीख को, जो आपके लिए नई चीज़ों की शुरुआत दिखा रहा है। थोड़ा बंधन आपको महसूस हो सकता है कुंभ राशि वालों। 29, 30 और 31 तारीख को दसम भाव में कार्य आसानी से हो जाएंगे और उच्च अधिकारियों का भी लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा। 1-2 तारीख को पिछले 1 महीने के प्रयासों के लाभ होंगे, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। मंगल दूसरे भाव में नई इनकम शुरू कर देगा, वाणी का थोड़ा आपको आ, वाणी पे थोड़ा आपको वो रखना है, कंट्रोल करिए। बुध पंचम से छठे भाव में जाएगा, पंचम भाव का बुध थोड़ा मान सम्मान में कमी, पर 2 तारीख को छठे भाव में बुध चला जाएगा, जो हर काम में सफलता दिखा रहा है। गुरु 11वें भाव में पिछले 12 वर्षों के प्रयासों के या कम से कम पिछले 3 वर्षों के प्रयासों के लाभ अब आपको दे रहा है। ये शुक्र चौथे से पंचम भाव में चला जाएगा, जहाँ तक चौथे भाव का शुक्र भी अच्छे परिणाम लेकर आता है और चौथे भाव में जब शुक्र होता है तो मित्र लाभ और शक्ति की प्राप्ति हो। पंचम भाव में जब जाएगा 1 तारीख से तो गुरुओं से लाभ और संतुष्ट जीवन और धन की प्राप्ति, और इसके अलावा सिबलिंग्स और मित्रों से भी लाभ। शनि 12वें भाव में है, वन मैन आर्मी की तरह आपको कार्य करना है, आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 वर्षों के लिए। 12वें भाव में शनि होने के कारण लोगों का सहयोग आपको कम मिलेगा। राहु पंचम भाव में है, जो आपको समय समय पर रणनीति गत सफलता दिलवा सकता है। लॉटरी वगैरह या किसी प्रकार के लोभ से दूर रहने की जरूरत है। केतु 11वें भाव में मित्रों के मामले में आध्यात्मिक ज्ञान होगा। अगली राशि हमारे पास जो आती है, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मीन राशि आपके चार्ट में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस सप्ताह
सूर्य पंचम भाव में आपके रहेगा, जो आपको एक रूटीन दे देगा, अपने आप को आप बिजी पाएंगे डेली, वीकली, आवरली बेसिस पर। इसके अलावा चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा 27-28 तारीख को, जो रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आने वाले आपको 30 दिनों के लिए। थोड़ा भय हो सकता है 29 और 30 तारीख और 31 तारीख को नवम भाव में रहेगा, कोई बंधन महसूस हो सकता है, नई शुरुआत भी करवाएगा। एक दो को कार्य आसानी से हो जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा अपने सीनियर से। मंगल प्रथम भाव में एक नई एनर्जी, ऑप्टिमिज्म आपके लिए लेकर आ रहा है, अपने आप को आप बिजी पाएंगे डेली, वीकली, आवरली बेसिस पे। बुध चौथे से पंचम भाव में चला जाएगा, चौथे भाव का बुध धन लाभ करवाएगा और संबंधियों की में वृद्धि कराएगा। 2 तारीख को पंचम आ जाएगा, जो आपको एक प्रकार से थोड़ी बहुत बाधाएं ला सकता है। गुरु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ जा रही हैं, तो उस पर आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़े जो आपसे एलिजिबिलिटी वगैरह में कम हो। जितना आप यहाँ पर चैलेंजेस फेस करेंगे उतना ही आपके 11वें 12वें गुरु में लाभ होगा। शुक्र तीसरे भाव में रहेगा, व्यापारिक लेन देन के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल तीसरे भाव का शुक्र विभिन्न प्रकार के शुभ परिणाम लेकर आता है, और धन और समृद्धि और स्वास्थ्य वस्त्र का लाभ और नए स्थान की प्राप्ति और शत्रुओं का नाश करवाता है। शनि 11वें भाव में विभिन्न स्रोतों से आपको इनकम होती है। आपकी इनकम को कोई हार्म नहीं कर सकता, पर हाँ मैच्योर कर देगा आपकी इनकम, यहाँ पर डिसिप्लिन्ड कर देगा, एक रूटीन में ला देगा। राहु चौथे भाव में घरेलू मैटर, वाहन वगैरह पे कार्य करिए। केतु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान आपको लेकर आ रहा है। ये सब था मीन राशि के लिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आपके सामने साप्ताहिक राशिफल 27 जुलाई से 2 अगस्त तक का आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अपने पर्सनल कंसल्टेशन भी आप लोग नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत जल्दी बहुत सी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम, बाय।